अंजलि की शादी को अभी केवल 3 महीने हुए थे। वह एक मध्यम वर्गीय शिक्षक परिवार से थी और उसकी शादी शहर के जाने माने उद्योगपति श्रीवर्धन राय के बेटे अथर्व से हुई थी। अथर्व सीधा साधा, व्यस्त लेकिन सौम्य स्वभाव का इंसान था। अंजलि को लगा था कि वह अपने सपनों का जीवन जीने जा रही है, परंतु हवेली में कदम रखते ही उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आ गई। ऐसा मोड़ जहां हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ खंजर था। आसास रंजना देवी, एक कठोर सुसंस्कृत मुखौटा पहनने वाली स्त्री जिसने हवेली की सत्ता अपने हाथ में कसकर पकड़ रखी थी। देवर मानव, एक असहज हंसी और तीखी नजरों वाला व्यक्ति जिसे हर किसी की कमजोरियां तुरंत भांप लेने की कला आती थी। और हवेली की सबसे रहस्यमयी सदस्य, छोटी गुड़िया जैसी बच्ची सिया, जो कहने को मानव की बेटी थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अंजलि को हर रात बेचैन कर देता। शुरुआत में सब ठीक था। एहसास अपनी परंपराओं की आड़ में अंजलि पर अधिकार जताती रही, पर उसे लगता था कि यह सब सामान्य है। मगर धीरे धीरे वह हवेली की दीवारों में गूंजती फुसफुसाहटें सुनने लगी। सिया हर रात डरावने चित्र बनाती, लाल रंग से भरे पन्नों पर टूटे खिलौने, जलती औरतें और एक लड़की जो खून के आंसू रोती थी। ये सब कहाँ से सीखती है? अंजलि ने एक दिन सिया से पूछा। सिया ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, वो आंटी बताती हैं, जो ऊपर वाले कमरे में रहती हैं। कौन आंटी? अंजलि ने चौंकर पूछा। जो रात में रोती हैं और मुझे कहती हैं कि मैं भी रोऊं, तभी वो खुश होती हैं। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का ऊपरी हिस्सा वर्षों से बंद था। कहते थे कि वहां अथर्व की पहली पत्नी की आत्महत्या हुई थी। हाँ, शादी से पहले किसी ने उसे बताया था कि अथर्व विधुर है, पर उसने यह बात कभी गंभीरता से नहीं सोची थी। एक रात अंजलि ने निर्णय लिया, वह ऊपर वाले कमरे में जाएगी। सिया की बातें अब महज कल्पना नहीं लगती थी। कमरे की धूल जमी जमीन पर, सड़ी हुई परफ्यूम की गंध और दीवारों पर चाक से लिखे संदेश, मैं लौटूंगी, वो सब झूठ बोलते हैं। सिया मेरी है, ने उसे कंपा दिया। दरवाजे की दरार से हवा एक ठंडी सांस की तरह भीतर आई और उसी पल उसे एक तस्वीर मिली, अथर्व की पहली पत्नी आयशा की। वही चेहरा जो सिया की ड्राइंग्स में बार बार आता था। धीरे धीरे अंजलि को समझ आया कि सास और मानव ने मिलकर आयशा को पागल घोषित कर दिया था। दरअसल आयशा को शक हो गया था कि हवेली के कारोबार के नाम पर कुछ अवैध काम चल रहा है। ब्लैक मनी, जमीन हथियाने की योजनाएं और यहाँ तक कि एक गुमशुदा बच्ची जिसे आयशा ने गोद लेने की बात कही थी, वही सिया। आयशा ने सच्चाई सामने लाने की कोशिश की थी, पर उसे मानसिक रोगी बताकर एक कमरे में कैद कर दिया गया। एक रात खिड़की से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा हवेली के लोग कहते थे। अब अंजलि को यकीन हो गया था, सिया आयशा की गोद ली हुई बेटी है, जिसे हवेली वालों ने जबरदस्ती मानव की बेटी बना दिया था ताकि उसकी परवरिश पर नियंत्रण रखा जा सके। अंजलि ने अथर्व से बात करनी चाहिए, पर वह हर बार टाल देता। ये सब दादी के जमाने की बातें हैं, तुम क्यों इतना सोचती हो? लेकिन अंजलि का मन शांत नहीं होता। एक दिन सिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा था। अंजलि ने सीधे सास से पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, कुछ चीजें जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। ये हवेली किसी और की नहीं हो सकती और ये बच्ची हमें सिर्फ मुसीबत में डाल सकती है। अब अंजलि को निर्णय लेना था, चुप रहे या सच का साथ दे। उस रात उसने हवेली के पुराने दस्तावेज, कैमरा और सिया को लेकर हवेली से भागने का प्रयास किया, लेकिन मानव और रंजना देवी को भनक लग चुकी थी। हवेली की दीवारों के बीच एक खामोश दौड़ शुरू हुई। झूमर की परछाइयां, पुरानी सीढ़ियों की चरमराहट और हवेली की गहराइयों में छिपे राज अब अपनी कब्रें खोल रहे थे। सिया के साथ छिपती दौड़ती अंजलि एक दरवाजे के पीछे पहुंची, जो हवेली के तहखाने में खुलता था। वहां उसे आयशा की डायरी मिली, हर दिन का लेखा जोखा, साजिशों का पर्दाफाश, हवेली की असली विरासत का विवरण। अंजलि ने वह डायरी और वीडियो फुटेज मीडिया को भेज दी। सुबह होते ही पुलिस हवेली पर छापा मार चुकी थी। सास और मानव को गिरफ्तार कर लिया गया। अथर्व टूट चुका था, शायद उसे सच्चाई की भनक थी, पर उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। सिया को अंजलि ने गोद लिया, इस बार सच के साथ, कानूनन, और उस हवेली से निकलकर एक छोटा लेकिन सुरक्षित घर बसाया। रात को जब सिया सोती,
वह मुस्कुराती, कोई डर अब उसकी आंखों में नहीं था और अंजलि, कोई डर अब उसकी आंखों में नहीं था और अंजलि, वह जानती थी कि डर से लड़ना सबसे मुश्किल युद्ध होता है, पर जब एक मासूम की जिंदगी दांव पर हो तो डर को भी हराया जा सकता है।